हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको लेकर आया हूं अलीबाग लोधा के प्रोजेक्ट पर। लोधा का नाम आप जैसे कि जानते हैं, आज इस समय रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही उम्दा क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोधा डिलीवर करता है। तो उन्हीं का जो एक प्रोडक्ट है अलीबाग के अंदर, लोधा मैक्रोटेक अलीबाग, वहां मैं आज आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ अलीबाग में यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स लोधा की तरफ से मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स एंड टाउन हाउस ऑन द लेक यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। लोधा जो है, इनका यहाँ पर लैंड पार्सल है 118 एकड़ का, जहाँ पर ये अपना एक पूरा इकोसिस्टम, एक टाउनशिप बना रहे हैं, जिसमें सब प्रीमियम क्लास, टॉप क्लास अमेनिटीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो अगर आप अलीबाग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे थे और आपका इंटरेस्ट है कि एक प्रीमियम हाई लेवल, एक एलीट क्लास के डेवलपर के साथ आप जुड़ें, उसका एक अच्छा प्रोडक्ट लें, तो आप मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। आगे हम बात करेंगे इस लोकेशन की, कैसे यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिल रहा है और क्या इसका पोजीशन डेट होगा और क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं विद द ग्रोथ स्टोरी ऑफ अलीबाग। तो मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। तो हेलो व्यूअर्स, मैं हूं गुरप्रीत और मैं पैन इंडिया में आपके लिए प्रीमियम क्लास विद रिनोन डेवलपर्स प्रोडक्ट लेकर आता रहता हूं। और आज मैं आपको लेकर आया हूं अलीबाग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोधा अलीबाग यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इनका 118 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर अपना ये पूरा इकोसिस्टम, एक टाउनशिप बना रहे हैं। तो अभी जो इन्होंने एक टावर लॉन्च किया है ग्राउंड प्लस 35 फ्लोर्स का, यहाँ पर आपको 3 BHK, 5 BHK एंड 4 BHK मिलते हैं। प्लस आपको यहाँ पर डुप्लेक्स और ट्रिपलेक्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस लोकेशन की, जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ। मांडवा बीच यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। अगर आप मेरे लेफ्ट पे चले जाते हैं, कहीं आपको टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अराउंड 500 मीटर पर आप मांडवा बीच पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आप रोरो फेरी से भाऊचा धक्का से बॉम्बे से यहाँ पर आ सकते हैं। और अपनी गाड़ी भी आप साथ में लेकर के आ सकते हैं, भले वो बाइक हो या कार हो, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, दैट इज़ अलाउड ऑन रोरो। एक नॉमिनल चार्जेस वो लेते हैं और अराउंड 50 मिनट्स के अंदर आपको बॉम्बे से अलीबाग आपको पहुंचा देते हैं। तो ये था एक सी वे आने का। दूसरा जो रास्ता है यहाँ पर आने के लिए, तो आप पेन अलीबाग रोड होते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अलीबाग की बात क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि यहाँ पर मुंबई 3 नैना सिटी बन रहा है। नैना सिटी आपने बहुत बार सुना होगा। नैना सिटी की फुल फॉर्म है नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड नोटिफाइड एरिया सिटी। तो ये जो एरिया है, जिसमें नवी मुंबई के एयरपोर्ट की वजह से ज़्यादा एरिया इन्फ्लुएंस हो रहा है, यहाँ पर आपको 5 एरियाज़ मिलते हैं: उल्वे, उरान, पैन, अलीबाग एंड करजत। तो ये 5 एरियाज़ जो हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉपरली प्लान करके इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रही है। यहाँ पर आपको डेटा सेंटर्स मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ रही हैं, आईटी हब यहाँ पर बन रहा है। अभी तक जो बीकेसी और एरोली का नाम था, उससे भी ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा करने का गवर्नमेंट का प्लान है। और इसी का बेनिफिट लेकर के जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, वो भी यहाँ पर अपनी अपनी टाउनशिप्स लेकर आ रहे हैं। हीरानंदन यहाँ पर अपनी एक टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, करीब 250 एकड़ के अंदर। लोधा लेकर आ रहे हैं, गोदरेज लेकर के आ रहे हैं, कल्पतरू लेकर के आ रहे हैं। तो काफ़ी जो बड़े बड़े रिनोन डेवलपर्स हैं, जो बड़े डेवलपर्स होते हैं, वो ऐसी जगह कभी नहीं जाते जहाँ पर उनको लगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगी। इनको अंदर से खबर बहुत पहले मिल जाती है, हमें तो बहुत बाद में पता चलता है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है और प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर सोना उगलने वाली है। तो अलीबाग वैसी ही एक जगह है जो सोना उगलने वाली है। जिस हिसाब से ये प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके प्राइसेस मैं आपको बताऊंगा। तो आप कहेंगे कि हाँ, आई एम राइट। और मैं, क्योंकि बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ऑलवेज गिव्स यू द राइट सजेशन। तो दिस इज़ द प्रीमियम प्रॉपर्टी वेयर यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट एंड फॉर द एंड यूज़, नॉट ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो अब हम बात करते हैं यहाँ की ग्रोथ के बारे में कि क्यों यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लोकेशन मैंने आपको बता दिया, मांडवा बीच से करीब 500 मीटर का इसका डिस्टेंस है। आगे जो इन फ्यूचर यहाँ पर कनेक्टिविटी आने वाली है,
अलीबाग वसई विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है। आप जानते हैं कि पालघर के अंदर एक सबसे बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है, वाधवन पोर्ट, जहां पर वाधवन एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो फॉर द लॉजिस्टिक्स रीजंस अलीबाग से एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है जो आपको कनेक्ट करेगा वसई विरार से। तो जितने भी लोग वहाँ पर बिज़नेस करते हैं या गुजरात के लोग बिज़नेस करते हैं, तो उन्हें अलीबाग या इस तरफ आने के लिए बहुत घूम कर आना पड़ता था, जिसमें उनके 2-3 घंटे 4 घंटे आराम से लग जाता है। अगर आप वसई से आ रहे हैं तो आप चाहे कैसे भी आएँ, आपको कम से कम 3 घंटा यहाँ पहुँचने के लिए लगता है। बट वंस दिस मल्टी मॉडल कॉरिडोर विल बी प्रिपेयर्ड, आपको अराउंड 40 मिनट्स या 50 मिनट्स के अंदर आप यहाँ पर पहुँच सकेंगे। देन देर इज़ कोस्टल रोड, जिसका कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आपको मिलता है। ऑलरेडी मरीन लाइन से वसई विरार के लिए उसका काम चल रहा है। वर्ली सी लिंक रोड बन चुका है, बैंड्रा का लिंक रोड वर्सोवा की तरफ जो है लगभग बन चुका है, और उसके आगे का काम भी चालू है। तो अगले कुछ सालों में कोस्टल रोड जो है वो पूरा बॉम्बे रीजन को कनेक्ट करेगा, एंड नॉट ओनली बॉम्बे 1 बट 2, 3 एंड 4 ऑल्सो। आपने मुंबई 4 का नाम शायद नहीं सुना होगा, यस, मुंबई 4 भी आ रहा है, जो डहानू की तरफ इसका डेवलप होने वाला है। इस पूरे रीजन को MMR बोला जाता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। जैसे कि दिल्ली का था दिल्ली NCR, तो ऐसे ही मुंबई का MMR है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत अच्छे चांस हैं, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। समृद्धि महामार्ग की कनेक्टिविटी है आपको, और इसके अलावा जो DMIC कॉरिडोर है उसकी आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है काफ़ी अच्छी। तो इस हिसाब से यहाँ पर लॉजिस्टिक्स, IT हब और डेटा सेंटर और भी बहुत सारे प्लान्स हैं गवर्नमेंट के जो यहाँ पर होने वाले हैं। लोधा के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि कितने सालों का उनका एक्सपीरियंस है, एंड दे आर नोन फॉर एलीट क्लास, प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट्स विच दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो 3 BHK फ्लैट्स मिलते हैं वो 2599 स्क्वायर फीट के मिलते हैं, अराउंड 2600 स्क्वायर फीट, जिसका प्राइसिंग आपको पड़ जाता है 10.80 CR, 10 करोड़ 80 लाख रुपए का आपको ये 3 BHK पड़ेगा 2600 स्क्वायर फीट का। और इसका अगर मोटा मोटा BSP प्राइस हम लगाएंगे तो दैट विल बी 42,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जो 4 BHK फ्लैट आपको यहाँ पर मिलेंगे उसका एरिया होगा 3,312 स्क्वायर फीट, और उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी अराउंड 13.50 CR, यानी कि 13 करोड़ 50 लाख रुपए का आपको 4 BHK पड़ेगा। 5 BHK जो यहाँ पर आपको मिलने वाला है उसका कारपेट एरिया होने वाला है 4,083 स्क्वायर फीट, और उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 16 करोड़ 50 लाख रुपये। इसके बाद में आपको डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और टाउन हाउस के ऑप्शंस मिलते हैं। जो डुप्लेक्स हैं उनका एरिया आपको मिलने वाला है 5600 स्क्वायर फीट से लेकर के 7,083 स्क्वायर फीट तक, जिसका प्राइसिंग आपको पड़ेगा 26.5 करोड़ आपको डुप्लेक्स का पड़ेगा, एंड 32 करोड़। जो ट्रिप्लेक्स में आपको साइजेस मिलने वाले हैं वो है 7,667 स्क्वायर फीट एंड 9,200 स्क्वायर फीट। इट्स अ बैड लक कि 9,200 स्क्वायर फीट का जो ट्रिपल एक्स है दे आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। ओनली 7,667 स्क्वायर फीट का ट्रिपल एक्स बचा है, और जिसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 40 करोड़ रुपीज़। इसके बाद हम बात करते हैं टाउन हाउस की। टाउन हाउस आपको दो तरह से मिलता है, एक लेक के ऊपर और एक लेक व्यू के साथ। तो जो लेक के ऊपर आपको मिलने वाला है टाउन हाउस, उसका लैंड पार्सल है 460 स्क्वायर फीट में अगर मैं बोलूँ तो 5,667 स्क्वायर फीट का आपको ये टाउन हाउस मिलता है, जिसकी कॉस्ट होगी 45 करोड़ रुपीज़। और जो आपको लैंड के ऊपर टाउन हाउस मिलेगा जिसका लेक व्यू रहेगा, उसका लैंड पार्सल होगा 612 स्क्वायर यार्ड, बट उसके अंदर भी आपको जो बिल्टअप एरिया मिलता है वो 5,667 स्क्वायर फीट ही रहेगा, सेम रहेगा एरिया। बाकी के एरिया में आप वैसा कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन आपको करके देंगे जो आपके एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसकी आपको बेनिफिट होगा, वो एरिया आप ही का रहेगा। बट जो टाउन हाउस का बिल्टअप एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है 5,667, और इसकी कॉस्ट आपको पड़ने वाली है 45 करोड़ रुपीज़। 3 BHK और 4 BHK जो फ्लैट्स हैं उनमें आपको हिल व्यू मिलेगा। 5 BHK फ्लैट्स में और कुछ 4 BHK फ्लैट्स में एंड डुप्लेक्स में आपको हिल व्यू एंड सी व्यू दोनों मिलेगा। अपनी इस टाउनशिप के अंदर लोधा जो है एक मैन मेड लेक बना रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती इस एरिया को बढ़ा देने वाला है। तो यहाँ से एक आपको मालूम है कि तो रिवास करंजे रोड से यहाँ की जो है कनेक्टिविटी वो बेटर हो जाएगी।
अभी तक लोगों को चिरले रोड से होकर आना पड़ता है, बीच में कुछ कनेक्टिविटी के लिए नहीं है, थोड़ा गैप है पानी का, तो वहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है रिवास करंजे, जो उस कनेक्टिविटी को बेटर कर देगा। जिस हिसाब से एक्सप्रेस वे और ब्रिजेस और कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो इस एरिया की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। एंड दिस इज़ द टाइम जब आप प्रॉपर्टी कोई खरीद सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज से 5 6 7 साल के बाद आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सिर्फ सोच पाएंगे, खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, टू परचेज, टू बाय रियल इस्टेट, रियल प्रॉपर्टी, जिसमें आपको फ्यूचर में आपका फ्यूचर सिक्योर हो, बेनिफिट हो और आपको रिटर्न्स जो हैं बहुत अच्छी मिले। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन करें फॉर फर्दर प्रोसेस, किस तरह से ये फ्लैट आप ले सकते हैं। इसका जो पोजीशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टाउन हाउस का पोजीशन आपको 2027 में मिलेगा, और जो टावर की मैंने आपसे बात की है ग्राउंड प्लस 35 फ्लोर्स का, जिसमें आपको 3 BHK 4 BHK 5 BHK डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स मिल रहे हैं, उसका पोजीशन आपको मिलेगा 2029 में। तो मैं हूँ गुरप्रीत, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आऊँ वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।